मैं हूं अंचल सक्सेना और द मैसी सक्सेना में आपका स्वागत है। आज बुक रिव्यू या बुक रिकमेंडेशन के इस सेगमेंट में मैं आपसे मानव कौल के बारे में और उनकी किताबों के बारे में बात करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो है मानव कौल की किताबों के बारे में। ये 6 किताबें मानव कौल की हैं। ठीक तुम्हारे पीछे, प्रेम कबूतर, तुम्हारे बारे में, बहुत दूर कितना दूर होता है, चलता फिरता प्रेत और उनकी बिल्कुल नई किताब अंतिमा। तो आइए आज बात करते हैं इन किताबों के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वीडियो मानव कौल की किताबों के बारे में है। उनकी अब तक 6 किताबें आ चुकी हैं और उनकी सबसे पहली किताब थी ठीक तुम्हारे पीछे, जो सन 2016 में प्रकाशित हुई थी। ये एक कहानी संग्रह है और इसमें मानव कौल की कुछ कहानियां हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूँ तो मानव कौल को कौन नहीं जानता। मानव कौल फिल्मी दुनिया, अभिनय की दुनिया, रंगमंच की दुनिया सबसे जुड़े हुए हैं और पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री में हैं। लेकिन सच कहूँ तो जिस मानव कौल से मेरा परिचय हुआ वो एक लेखक ही है और मेरा परिचय उनकी किताबों के माध्यम से हुआ। उनकी पहली किताब ठीक तुम्हारे पीछे मैंने 2 वर्ष पूर्व पढ़ी थी। जब मैं ये किताब पढ़ रही थी तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे इससे क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। लेकिन इसे पढ़ने के बाद, इसे पढ़ने के दौरान और इसे पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मानव जिस इंटेंसिटी से लिखते हैं, जिस जिस गहराई, जिस गहनता, जिस गंभीरता से लिखते हैं, अगर उसका अंश मात्र भी असर मैं अपने लेखन में ला सकूं तो मेरे लिए वो बहुत बहुत अच्छा दिन होगा। और इनको पढ़कर, मानव की हर किताब पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये सारा कुछ मेरे अंदर भी चल रहा है, जैसे ये सब कुछ वो है जो मैं लिखना चाहती हूँ, मैं व्यक्त कर देना चाहती हूँ। रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस कह लीजिए। और उसको जिस तरीके से ये व्यक्त करते हैं, बिल्कुल मुझे अपने अंदर वो वैसा ही महसूस होता है। बस मेरे पास वो बात नहीं जो मानव के पास है, अपने शब्दों को व्यक्त कर देने के लिए की कला, जो जो भाव वो जिस तरीके से पेश करते हैं। लेकिन जहाँ तक उन्हें पसंद करने की बात है, इस किताब के बारे में एक ज़रूरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है इस किताब में जितनी गहनता और गंभीरता है, ये कहीं हद तक बहुत उदास किताब है, आपको उदासीन कर देती है। अगर कोई व्यक्ति पहले से अवसाद से गुजर रहा है, खास तौर से मुझे ऐसा लगा कि यदि कोई व्यक्ति पहले से अवसाद में है, आप एंजाइटी में हैं, आप किसी वजह से परेशान हैं, तकलीफ में हैं, मानसिक रूप से थके हुए हैं, तो ये किताब मत पढ़िए। क्योंकि ये किताब की हर कहानी आपको आपकी ज़िंदगी के किसी न किसी कमज़ोर और दर्द भरे हिस्से पर चोट कर सकती है। हालांकि उसका इस किताब से कोई लेना देना नहीं होगा और नहीं होता है, लेकिन आप भावों के ऐसे उथल पुथल में चले जाते हैं। क्योंकि मैंने खुद ये बात महसूस की और हर व्यक्ति परेशानी में कभी ना कभी होता है और परेशानी के दौर में कभी भी आपको गंभीर किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। मगर मैंने ये किताब पढ़ी क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि इसके अंदर क्या होगा। तो मेरा बस यही कहना है कि इस किताब की मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी है। खामी भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस किताब के साथ एक लिमिटेशन है कि जो भी लोग अच्छे मानसिक स्वास्थ्य में नहीं हैं, उन्हें इस किताब से दूर रहना चाहिए, ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए। मैं ज़्यादा गहराई से नहीं जाऊंगी क्योंकि उनकी 6 किताबों के बारे में हमें बात करना है। अगर सिर्फ इसलिए मैं इसके अंदर की कहानियों के बारे में बात नहीं करूंगी। और लेकिन ये मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मानव की ये पहली किताब एक मास्टरपीस है, उनका पहला मास्टरपीस, और इसके बाद उन्होंने जो भी लिखा है वो इस मास्टरपीस के बराबरी का नहीं है। मानव कौल की दूसरी किताब है प्रेम कबूतर। ये भी एक कहानी संग्रह है और लेखन के बारे में मैं बात कर ही चुकी हूँ, उसकी गहराई गंभीरता के बारे में। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि इस किताब में किसी प्रकार का अवसाद या दुख पैदा करने वाली वो भारीपन नहीं है जो पहली किताब में था।
और इस किताब की एक कहानी शक्कर के 5 दाने पर मानव अपने रंगमंची कलाकारों के साथ कई बार उस नाटक को कई जगह पर प्रस्तुत कर चुके हैं। मानव कौल की तीसरी किताब है तुम्हारे बारे में, और इस किताब के पीछे लिखा हुआ है न कविता न कहानी, इसलिए इसे किसी जॉनर में नहीं रखा गया है। हालांकि इसे पढ़ते पढ़ते लगता है कि ये शायद एक यात्रा वृत्तांत की तरह है, और सन 2018 में ये प्रकाशित हुआ था। क्षमा करें, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि किताबें मेरे पास ज़्यादा हैं और समय कम। तो चौथी किताब के बारे में बात करते हैं, बहुत दूर कितना दूर होता है। ये किताब पहली किताब के बाद ये उनकी चौथी किताब है जो मुझे बहुत पसंद आई। ठीक तुम्हारे पीछे के बाद बहुत दूर कितना दूर होता है, ये असल में एक यात्रा वृत्तांत है जो उन्होंने अपनी यूरोप की यात्रा के दौरान उन्होंने लिखा है, और ये किताब वाकई मुझे बहुत पसंद आई। मानव की 5वीं किताब चलता पड़ता प्रेत, इसमें भी कहानियां हैं, और पर मैं इस किताब से बहुत निराश हुई, एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ। और हालांकि मैं उन्हें पढ़ती रहूँगी, वो जो भी लिखेंगे जब भी लिखेंगे मैं उन्हें पढ़ती रहूँगी, लेकिन ये किताब पहली दूसरी मतलब पहली और अब तक जो किताबें मैंने पढ़ी उसके मुकाबले ये मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट जैसा लगा। मुझे नहीं लगता कि मानव इतना उथला लिखते हैं, और ये किताब में एक उथलापन है। लगा नहीं कि ये उस गंभीरता से लिखी गई है, उस इंटेंसिटी के साथ लिखी गई है। ऐसा लगा कि ये बस कुछ लिखना था तो उन्होंने उसे बिना उसकी गहराई में जाए उसे लिख दिया। अंतिमा मानव कौल की बिल्कुल नई किताब है, ये अभी सन 2020 में ही प्रकाशित हुई है, दिसंबर 2020 में। ये उपन्यास, ये मानव कौल का पहला उपन्यास है, और इस किताब पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा हिरण बना हुआ है। ये एक पत्ता है, लेकिन अगर आप इस कवर को देखें तो पत्ते की जो शेडो पड़ रही है, जो परछाई पड़ रही है, उस पर एक आकृति झलकती है। और अगर आप इसे गौर से देखेंगे और मानव की तस्वीरों को देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे ये मानव का ही चेहरा है, ऐसा मुझे लगता है। ये एक हिरण बना हुआ है, और किताब के पीछे आप देखेंगे तो एक छिपकली बनी हुई है। तो इस किताब पर ये जो सारे निशान हैं, इसका अंदर किताब की कहानियों से, उपन्यास से बहुत गहरा संबंध है, और ये पढ़ने के बाद ही पता चलता है। मानव ने बहुत मेहनत की, लॉकडाउन के दौरान ये बहुत मोटा सा उपन्यास लिखा। मोटा ही है आज के समय में, लगभग 225 पेज है। पर मैं फिर से कहूँगी कि मुझे ये किताब पसंद नहीं आई। एक बेंचमार्क जो लेखक सेट कर देता है, उस बेंचमार्क से जब नीचे आके या उथला होके लिखता है तो पाठक की उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतर पाता। और मैं उनसे बहुत स्नेह करती हूँ, उसके बाद इसीलिए शायद उनके प्रति मैं इतना आलोचनात्मक हो गई हूँ कि जिस प्रकार मुझे उनकी चौथी किताब चलता फिरता प्रेत लगा था कि ये बहुत उथली किताब है, उसी तरीके से मुझे लगा कि अंतिमा में एक जगह उन्होंने खुद भी लिखा है कि लेखक अक्सर अपनी बातों को दोहराता चला जाता है, और ये बात बिल्कुल सही है। ये इसमें जो 224 पेज हैं उनमें कई बार बहुत सी जगह मानव ने अपनी बातों को दोहराया है, कभी कभी बिल्कुल उन्हीं शब्दों में, कभी कभी उनको अलग अलग तरीके से। और अब बस मुझे ये किताब पसंद नहीं आई, लोगों को बहुत पसंद आई और ज़रूर आएगी, और भविष्य में भी मानव जो भी लिखेंगे मैं उसको पढ़ूंगी ज़रूर, बिना ये सोचे कि मुझे पसंद आएगा या नहीं आएगा। और इस किताब से उनके लेखन के प्रति मेरे स्नेह में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन मुझे जो एक उनके उपन्यास से उम्मीदें थी वो इस उम्मीद पर खरी नहीं उतरे। मनःस्थिति का उसके लेखन पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है, चाहे फिर वो कोई भी व्यक्ति हो। और मानव की जिंदगी का, मानव की परिस्थितियों का, मानव के जीवन में जो कुछ भी है उसका प्रभाव उनके लेखन पर अच्छा खासा पड़ता है। वो बहुत बार अपनी कहानियों में, अपनी किताबों में ये दोहरा चुके हैं कि वो कितने अकेले हैं, लेकिन वो सिर्फ अकेलापन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अधूरे हैं। अकेला होना एक अलग बात है, और जीवन का अधूरापन एक अलग बात है, और
उस अधूरेपन से बाहर आने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए, वो जिस भी प्रकार का अधूरापन है। यहाँ मैं किसी भी प्रेम संबंध की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं किसी स्त्री पुरुष संबंध की बात नहीं कर रही हूँ। आपके जीवन का अधूरापन क्या है वो आप खुद ही टटोल सकते हैं और उसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो अब तक उनकी सारी किताबों में मैंने ये महसूस किया है कि उनकी ज़िंदगी का अधूरापन उनके लेखन को प्रभावित कर रहा है और उन्हें इसको दूर करना चाहिए। वो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत इंटेंस लिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब उन्हें कुछ बदलना चाहिए। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बस ये बताना चाहूँगी कि मानव कौल की 6 में से इन 2 किताबों को मैं रिकमेंड करती हूँ, ठीक तुम्हारे पीछे और बहुत दूर कितना दूर होता है। ये कहानी संग्रह और ये एक यात्रा वृत्तांत, ये दोनों किताबें मैं ज़रूर रिकमेंड करती हूँ, इनको ज़रूर पढ़िए। बस इस पहली किताब को पढ़ते समय ये ध्यान रखिए कि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, आप किसी भी तरीके की मानसिक पीड़ा के दौर से गुजर न रहे हों। अगर आप एक हंसते खेलते व्यक्ति हैं और फिलहाल आप किसी भी मानसिक त्रास से नहीं गुजर रहे हैं, तो ये किताब आप ज़रूर पढ़ें और आप मानव के फ़ैन हो जाएंगे, आपको मानव से प्रेम हो जाएगा। और ये यात्रा वृत्तांत है और ये एक हल्की फुल्की किताब है और हल्की फुल्की लेखन के मामले में नहीं, मतलब आप इसे कभी भी पढ़ सकते हैं और ये भी एक बहुत अच्छी किताब है। तो ये थी मानव कौल की 6 किताबें। हालांकि मैं बहुत गहराई में नहीं गई हूँ क्योंकि किताबें इकट्ठी मैंने 6 किताबों के बारे में बात करना तय किया। फिर भी मेरे मन में जो भी विचार थे मानव के प्रति, उनके लेखन के प्रति, उनकी किताबों के प्रति, वो मैंने व्यक्त किए। आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।